नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी ऐसे किसान भाई हैं जिनकी फार्मर आईडी तैयार नहीं हुई है या फिर किसी कारणवश उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, जैसे कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जरिए फार्मर आईडी को तैयार करते हैं, तो कहीं कहीं हमारे जो किसान बंधु है उनकी आंखों को कैप्चर नहीं कर रहा है या फिर फोटो को डिटेक्ट नहीं कर रहा है या फिर हमारा जो नाम है भाई मिसमैच आ रहा है, जिस वजह से हमारी फार्मर आईडी तैयार नहीं हो पा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक और ऑप्शन है, आप सीएससी के माध्यम से भी अपनी फार्मर आईडी को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अगर उनकी फार्मर आईडी तैयार नहीं हो पा रही है तो आपको सीएससी के माध्यम से कैसे अपनी फार्मर आईडी को तैयार करना है, और जो भी हमारे बीएलई भाई हैं वह सीएससी के माध्यम से किसान की फार्मर आईडी को कैसे तैयार करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीएससी के माध्यम से फार्मर आईडी को कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर लास्ट तक का बताने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, हमें यहाँ पर फार्मर आईडी की जो ऑफिशियली साइट है एग्री स्टाक, उसको सर्च करना है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे सामने जो इस प्रकार की साइट है वो आती है, उस पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो साइट है कभी कभार नहीं आती है, तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको इस साइट पर आने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, हम इस बार ये लिंक पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी जो सीएससी आईडी है उसका आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है। तो हम जैसे ही आईडी पासवर्ड को फिल करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितनी किसानों की फार्मर आईडी को तैयार किया है, तो यहाँ पर हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर न्यू किसान है, जो भी नए किसान का फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर हमें फार्मर रजिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलता है। इसके यहाँ पर हमें नीचे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके की इंटरफेस ओपन हो जाती है। अब हमारे सामने जो आधार एंटर करने के लिए ऑप्शन आया है, हमें इस ऑप्शन में आधार कार्ड को एंटर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो भी किसान बंधु हैं उनका हम यहाँ पर आधार कार्ड को एंटर कर देते हैं। आधार कार्ड को एंटर करने के बाद हमारे सामने ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलता है ओटीपी। तो हम यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर फिंगर वाला भी ऑप्शन दिया गया है, यानी हमें ओटीपी के जस्ट बगल में फिंगर वाला ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पर फिंगर के जरिए भी अपनी फार्मर आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को हम फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर एंटर करने का। तो आप यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, फिर भी आप कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर एंटर किया है, उसी ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पर भी एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल पर भी ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद हम मोबाइल को भी वेरीफाई कर लेंगे। कुछ इसी तरीके से मोबाइल वेरीफाई हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे किसान का फोटो आ जाता है, कास्ट यानी कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पर कास्ट कैटेगरी को चूज कर लेना है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स मिल जाती है, जो कि आपका पता है, ग्राम पंचायत है, सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है उसमें आपको कुछ इंटर करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कोई भी एक रैंडमली नंबर भी इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें हम यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट कर देते हैं। हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे सामने हमारी जो जमीन है उसको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमको अपना जमीन को ऐड करना है। जैसे कि पहले हमें अपना जिला सिलेक्ट करना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें अपना गांव पंचायत को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम सब कुछ कर लेते हैं। ग्राम पंचायत को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिल जाता है अपना सर्वे नंबर एंटर करने का। तो आपका जो भी आपकी जमीन का सर्वे नंबर है आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। सर्वे नंबर एंटर करने के बाद हमें लास्ट में एक और ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम 0 एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ग्रीन कलर में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, हमें इसी पर क्लिक करना है। अब ये जो हमारे किसानों की लिस्ट को दे देता है, जैसे कि हमारे जितने भी हमारे उस खसरा में जितने भी किसान हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। हमें यहाँ पर उस किसान के सामने वाले ऑप्शन पर टिक करना है जिसकी हम फार्मर आईडी को क्रिएट कर रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर उस किसान की फार्मर आईडी के सामने टिक कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपनी जो एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो ऐड जमीन का ऑप्शन मिल जाता है, हमें यहाँ पर ऐड जमीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारी जमीन ऐड हो जाती है। अब हमें यहाँ पर अपनी जमीन को वेरीफाई करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो हम यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारी जमीन भी वेरीफाई हो जाती है। जमीन को वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने कुछ 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, इनको हमें चेक बॉक्स को क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेते हैं। तीनों बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमारी जो सेव वाला बटन है वह ओपन हो जाता है। हम यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने ई साइन का प्रोसेस आता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी के जरिए भी यहाँ पर ई साइन कर सकते हैं, नहीं तो आप फिंगर वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में आधार कार्ड लिंक है, इसलिए हम यहाँ पर ओटीपी वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर करना होता है। कभी कभार क्या होता है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर लेते हैं। आप इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारे सामने नीचे गेट ओटीपी वाला ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। हमारे मोबाइल पर जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे, और ओटीपी को फिल करने के बाद हमारे सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन ओपन हो जाता है सेव। तो हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देते हैं। यानी हमारा जो फॉर्म है वह सबमिट हो चुका है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब हमारी जो सीएससी आईडी है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपना जो हमारा वॉलेट पिन होता है, हमें यहाँ पर वॉलेट पिन को एंटर करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारी जो फार्मर आईडी है वह क्रिएट होकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हम अपनी फार्मर आईडी को अगर डाउनलोड भी करना चाहें तो हमें यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ से अपनी फार्मर आईडी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फार्मर आईडी को डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी सीएससी के माध्यम से फार्मर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।